नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ प्रश्न जो कि नगर सेना एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है: मिनी माता परियोजना, कोटा घाट परियोजना, गंगा परियोजना, मनियारी परियोजना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनी माता परियोजना। देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम आपको बताते हैं। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी स्थापना जो है 1967 में की गई थी। और ये कहाँ पर है? तो कोरबा जिले में है, हसदेव नदी पर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ी इमली मंडी है ऑप्शन बी, जगदलपुर। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर की गई है? राजनांदगांव मंडी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो ऑप्शन ए, रायगढ़ रियासत। राजा चक्रधर सिंह जो है रायगढ़ रियासत से थे। और रायगढ़ में जो है प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। राजा चक्रधर जो है उनको कथक बहुत पसंद था, इसलिए चक्रधर समारोह रायगढ़ में आयोजित किया जाता है। गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है तीरंदाजी के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर जो है बारसूर में स्थित है। बारसूर कहाँ पर है? तो यह है दंतेवाड़ा में है। बारसूर जो है दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा जो जिला है वहां पर है। देखिए, मामा भांजा मंदिर के अलावा एक बत्तीसा मंदिर भी है जो कि काफी प्रसिद्ध है। राजीव लोचन मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो राजीव लोचन जो मंदिर है वो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में है। गरियाबंद जिले में। किसानों का जो कैंडल कांडेल होगा, कांडेल नहर सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो ये 1920 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो धमतरी में। धमतरी में हुआ था। और इसके सूत्रधारक कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और नथुराम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ये छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से होकर गुजरती है। चांग भाखाड़, चांग भाखाड़ की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये कोरिया जिले में स्थित है, चांग भाखाड़ की पहाड़ी। भारत का तीसरा अत्यधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो तीसरा पूछ रहा है तो वो है छत्तीसगढ़ है। पहला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है और दूसरा असम, सॉरी, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है? तो साल वन का द्वीप कहा जाता है बस्तर को कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा बस्तर को। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बीजापुर जिले में है। बीजापुर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी है। किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है? तो महानदी है ये छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। हसदेव नदी का उद्गम स्थल है। तो हसदेव नदी जो है कोरिया की पहाड़ियों से निकला है। सोनहत तहसील कोरिया की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। लगभग 55 से 60% क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी थी? तो पुष्प की अभिलाषा जो पुस्तक है उसको लिखा था माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था। ये कहाँ पर लिखा था? तो बिलासपुर जेल में लिखा था पुष्प की अभिलाषा। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? तो इंद्रावती नदी जो है उड़ीसा के कालाहंडी से हुआ है। और पर्वत पूछा है तो महेंद्रगिरी पर्वत। रायपुर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रायपुर जो है खारून नदी के
किनारे बसा हुआ है? ऐसे प्रश्न कई पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप सबको याद होना चाहिए। गोमर्दा अभयारण्य किस जिले में है? तो गोमर्दा कहाँ पर है? तो रायगढ़ में है। रायगढ़ में है गोमर्दा अभयारण्य। चलिए, बीएनसी मिल मजदूरों का आंदोलन कितने दिनों तक चला था? तो बीएनसी मिल मजदूरों का आंदोलन जो है वो कुल 36 दिनों तक चला था। 36 दिनों तक बीएनसी मिल मजदूर जो है आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो राजनांदगांव में। राजनांदगांव में, जिसका सूत्रधार यानी नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर प्यारे लाल ने किया था। किन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाना जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की भूमि कितने प्रतिशत कृषि योग्य है? तो 44% जो है भूमि जो है कृषि योग्य है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक वर्षों तक था। तो कौन सा मुख्यमंत्री है जो सबसे अधिक समय तक शासन किया था छत्तीसगढ़ में? तो डॉक्टर रमन सिंह। ये 3 बार, लगातार 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय कुल कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? निर्माण के समय 16 जिले थे। छत्तीसगढ़ का जो मातृत्व राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था, है ना?